राजस्थान के एक छोटे से गांव नवलगढ़ में एक बहुत पुराना पेड़ था जिसे लोग ईमानदारी का पेड़ कहते थे। उसका नाम सबके लिए रहस्य था, न इमली थी न अंजीर, लेकिन लोग उसे ईमानदारी का पेड़ कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस पेड़ का फल हर किसी को नहीं मिलता और जो भी बिना अनुमति तोड़ता है उसके जीवन में कोई न कोई अनहोनी जरूर घटती है। पेड़ गांव के किनारे पुराने किले के पास खड़ा था। दिन में तो वह शांत लगता, लेकिन रात में उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में ऐसे झूलती जैसे किसी के हाथ हों। जब हवा चलती तो पत्तों से निकलने वाली सिसकियां किसी रोते हुए इंसान जैसी लगती। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, ईमानदारी का फल सिर्फ नेक दिल इंसान को ही मिलता है। लालच में जो भी जाता है वो अपना सर्वनाश कर बैठता है। गांव में एक लड़का था अर्जुन, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष रही होगी। वह पढ़ाई में तेज और दिल का साफ था, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी था। उसे रहस्यमय चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। जब भी कोई ईमानदारी के पेड़ की कहानी सुनाता, अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना। तेरे दादा ने भी एक बार उसके फल को छू लिया था और अगले दिन उनका बुखार ऐसा चढ़ा कि 7 दिन में चल बसे। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा, कोई फल मौत कैसे दे सकता है? जरूर लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो ईमानदारी का फल जरूर तोड़ेगा और सच्चाई सबको बताएगा। अगले दिन रात को जब पूरा गांव सो गया, अर्जुन अपने दोस्त राजू को साथ लेकर किले के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। चांदनी में वह पेड़ अजीब सा चमक रहा था, जैसे किसी परियों की तरह रोशनी उस पर बिखरी हो। राजू डर के मारे पीछे हट गया और बोला, अर्जुन, चलो वापस चलें। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन बोला, डरपोक मत बन, मैं बस एक फल तोड़ कर ले जा रहा हूँ। वह पेड़ के नीचे पहुंचा। ऊपर देखा, एक सुनहरा फल लटक रहा था जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही फल को छुआ, पेड़ की शाखाएं हिल उठीं। हवा तेज होने लगी और एक ठंडी सरसराहट चारों ओर फैल गई। राजू ने चिल्लाया, अर्जुन, पेड़ हिल रहा है, भाग यहाँ से। अर्जुन ने फल तोड़ लिया और तुरंत भागा। दोनों दौड़ते हुए गांव लौट आए। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर बहुत हल्का लग रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसे लगा जैसे वह सब कुछ जान सकता है। उसने फल को देखा, अब वो साधारण फल बन चुका था, चमक गायब थी। अर्जुन ने उसे खा लिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे चक्कर आने लगे। वह बाहर निकला तो देखा, पेड़ की छाया उसके सामने खड़ी है। हाँ, छाया अलग होकर जमीन से उठ गई थी और उसमें से एक बूढ़ी औरत का रूप उभरा। उसने कहा, बेटा अर्जुन, तूने वो फल खा लिया जो सिर्फ तपस्वियों के लिए था। अब तुझे इसका मूल्य देना होगा। अर्जुन डर गया। आप कौन हैं और आप ये सब क्या बोल रहे हैं? बूढ़ी औरत ने सहजता से कहा, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। सदियों पहले मैं एक साध्वी थी जिसने इस पेड़ को तपस्या में बोया था। जो इसे आदर से पूजता है उसे वरदान मिलता है, और जो लालच में फल तोड़ता है उसे शाप। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर उसने कहा, माँ, मैंने अज्ञानवश ये गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। साध्वी बोली, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, पर हर गलती की सजा जरूरी है। तुझे 7 दिन के भीतर अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी और की भलाई करनी होगी, तभी तू इस शाप से मुक्त होगा। अर्जुन ने वचन दिया कि वह ऐसा करेगा। साध्वी की छवि हवा में विलीन हो गई। अगले दिन अर्जुन ने देखा कि गांव में सूखा पड़ गया है। कुएं सूख रहे थे, लोग परेशान थे, लेकिन अर्जुन ने बिना रुके काम शुरू किया। दिन रात मिट्टी खोदता रहा। धीरे धीरे कुछ बच्चे और औरतें भी उसकी मदद को आ गए। 7वें दिन नहर पूरी हुई और बारिश के बाद पानी बहने लगा। गांव में हरियाली लौट आई। जब सब खुश थे, अर्जुन पेड़ के पास गया। उसने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैंने अपने स्वार्थ को त्याग दिया, अब क्या मैं मुक्त हूँ? हवा में हल्की ठंडक फैली। साध्वी की आवाज फिर गूंजी, तूने परीक्षा पूरी की बेटा, अब ये पेड़ तेरा रक्षक होगा। अर्जुन ने देखा, पेड़ के तने पर एक नई शाखा उगाई जिसमें 5 फल लगे थे, जो धीरे धीरे चमकने लगे। आवाज आई, अर्जुन, तूने अपने जीवन में जो किया वो हर इंसान का मार्ग है। सेवक,
त्याग और सच्चाई। अर्जुन मुस्कुराया और वहां से चला गया। समय बीता, अर्जुन बड़ा होकर गांव का प्रधान बन गया। उसने गांव में स्कूल, कुएं और सड़कें बनवाईं। लोग उसे ईमानदारी वाला अर्जुन कहने लगे। बहुत साल बीत चुके थे। अर्जुन अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका। वह बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो युवावस्था में ईमानदारी का फल तोड़ते वक्त थी। उस रात गांव में तेज आंधी चली। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार उसी पुराने पेड़ पर गिरती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। अर्जुन अपने कमरे से उठा। उसका शरीर कांप रहा था, पर मन किसी अदृश्य ताकत की ओर खींचता चला गया। वो लाठी के सहारे चलते चलते पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा थम गई। पेड़ के पत्ते बिल्कुल शांत हो गए। अर्जुन ने देखा पेड़ की जड़ से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तभी उसी रोशनी में वह साध्वी की आत्मा फिर प्रकट हुई, वही जिसने उसे वर्षों पहले शाप और वरदान दोनों दिए थे। साध्वी मुस्कुराई और बोली, अब तेरी आत्मा इस पेड़ में समा जाएगी ताकि ये पेड़ सदैव जीवित रहे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार पेड़ के तने को छुआ। तभी तेज रोशनी फैली और कुछ ही क्षणों में अर्जुन वहीं बैठा रह गया, शांत, स्थिर, मुस्कुराता हुआ। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा अर्जुन का शरीर पेड़ के नीचे था और ऊपर की शाखाओं पर 5 सुनहरे फल चमक रहे थे। लोग समझ गए अर्जुन अब ईमानदारी के पेड़ का हिस्सा बन चुका है। कहा जाता है कि जब अर्जुन की मृत्यु हुई, उसी रात पेड़ से 5 फल टूटकर जमीन पर गिरे और सुबह वो पेड़ फिर से सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ दिखा। उसके बाद से गांव के लोग हर साल उस पेड़ की पूजा करने लगे। जो भी भूखा या गरीब वहां जाता, उसे पेड़ के नीचे कोई न कोई फल मिला जाता जो उसका पेट भर देता था। लेकिन जिसने भी लालच में उसे तोड़ने की कोशिश की, उसे किसी न किसी रूप में सजा मिली। आज भी अगर आप नवलगढ़ जाएं, तो पुराने किले के पास वह पेड़ खड़ा है। गांव के बच्चे कहते हैं कि कभी कभी रात में वहां से हल्की नीली रोशनी निकलती है और अगर कोई दिल से भूखा या दुखी व्यक्ति वहां बैठ जाए तो सुबह उसके पास ईमानदारी का मीठा फल जरूर मिलता है। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन सब जानते हैं। जहाँ सच्चाई और भलाई होती है, वहाँ ईमानदारी का पेड़ अब भी फलता फूलता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति लालच में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में छिपी होती है। जो दिल से नेक होता है, उसे प्रकृति भी वरदान देती है।